You are actually influencing the youth in a bad way. You are pushing them कि यार एक्सट्रीम पे जाओ पावे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 70 है 125 है वो हर कोई डॉक्टर ज़ीशान बनने के चक्करों में कितना टाइम लगता है इसे 350 करने में मतलब इफ़ यू आर फ्री जस्ट सब मैंने करना है और यही करना है कि टच करनी है मैं 350 हाउ लॉन्ग डज इट टेक लेस देन 20 सेकंड्स। आपने 350 टच किया ना इस पे मैं 355 360 मेरे ख्याल में कराची में 360 भी हुआ है। किस प्राइस ब्रैकेट में आ रहा है इस वक्त ये पाकिस्तान बाइक देख के आप समझ ही चुके होंगे। पहले तो ये मुझे बताएं कि ये बाइक कौन सा है। यू ऑलरेडी नो दिस बीस्ट ऑफ अ बाइक ऑलरेडी। आज हम मौजूद हैं टॉक मोटर स्पोर्ट्स पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और ये जो वीडियो है लॉन्ग अवेटेड है, लेकिन ये जो बाइक है और जिस बंदे का बाइक है, ना ये बाइक हाथ में आता है ना वो बंदा हाथ में आता है। कभी एक सिटी कभी दूसरा सिटी, एक व्लॉग सीरीज़ ख़त्म नहीं होती, नेक्स्ट शुरू हुई भी होती है। तो वो बंदा आई मीन हार्ड टू कैच है। ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ अ बाइक बड़ा मुश्किल होता है इस बाइक को भी पकड़ना और उस बंदे को भी फिर पकड़ना। और एक और खूबी ये है कि ये पाकिस्तान में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विल टॉक अबाउट इट, 2 or 3 H2Rs ऑलरेडी है, बट दिस इज़ द फर्स्ट इन पाकिस्तान। ठीक है। और दूसरी बात ये, इसको चलाने का हक अदा हो चुका है ऑलरेडी और होता रहेगा आगे इंशाल्लाह। आप देखते रहेंगे इसकी वीडियो। जानते हैं आप किससे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो डॉक्टर साहब, मैंने इंट्रो सही करवाया ना? बाइक काबू आता ना बंदा काबू नहीं एनी टाइम जी, जब भी आप बुलाएं। मैं असल में लास्ट टाइम हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, मैं एक टूर पे जा रहा था। ठीक है। तो अभी मैं कराची से आया तो आते साथ ही मैंने कहा कि मैं पहले आपसे रब्ता करूं। एनी टाइम जी। नो वरीज, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा डॉक्टर साहब, he was here for a couple of days in Lahore, so he was kind enough, he called us कि we are ready, let's do it। तो बाइक इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट येट अभी ये है कि अब आ तो गया है चैनल पे, तो लेट्स टॉक अबाउट इट फर्स्ट और फिर डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, एम आई राइट कि दिस इज़ द फर्स्ट मोटरसाइकिल इन पाकिस्तान कावासाकी H2R? ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये पहला कावासाकी H2R है और H2R था पाकिस्तान के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी 2 और बाइक्स आए। एक इस टाइम कयूम खान भाई के पास है कोयटा में, और एक बाइक जो है वो नूरुल्लाह भाई के पास पेशावर में। ठीक ठीक। वो मेरा ख्याल है आपके किसी व्लॉग में आया था। जी बिल्कुल, मेरे एक व्लॉग के अंदर भी आया था गालिबन। आप लोग भी जानते होंगे अच्छी तरह अगर आप फॉलो करते हैं ना। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अभी यू रिसेंटली केम बैक फ्रॉम कराची। आपके व्लॉग्स हमने देखे, इट वाज फुल ऑफ थ्रिल और मज़ा आता है देख के, स्पेशली जब ये फुल रोर में भाग रहा होता है। तो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ इन कराची कंपेयर टू योर ओन ट्रैक? अच्छा, हमारे पास थोड़ा सा ये है कि हमारा थोड़ा सा पैच जो है वो एम्प्टी है और उस पर ट्रैफिक कम होती है और इतना ज़्यादा डर नहीं लगता आपको। मगर कराची में ये था कि जो पैच है वो बहुत शॉर्ट है। ठीक है। और लाइक अराउंड 1/2 किलोमीटर होगा या 1/2 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है भी शॉर्ट है ना बहुत ज़्यादा। हाँ जी, और वहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है, बाइक्स बहुत ज़्यादा, कार्स बहुत ज़्यादा। तो आपको बाइक भगाना भी है, उसके अंदर से मैनूवरिंग भी करनी है और फिर आपको हार्ड ब्रेकिंग भी करनी है, क्योंकि अचानक ट्रैक ख़त्म होता है और फिर स्पीड ब्रेकर्स हैं और टर्न्स हैं। तो काफ़ी मुश्किल था, मगर मज़ा आया क्योंकि बाइकर्स बहुत अच्छे थे, लोग बहुत अच्छे थे, तो बहुत एंजॉय। काफ़ी सारे व्लॉग्स आपके बन गए। अभी आ रही है ना सीरीज? हाँ जी, सीरीज़ चलती रहेगी इंशाल्लाह। ये तकरीबन हम 8 दिन वहाँ रहे हैं, तो हमने काफ़ी ब्लॉगिंग की है। सुबह शाम करते रहे हैं ब्लॉगिंग, मॉर्निंग राइड्स भी होती थी, इवनिंग भी, तो अच्छा रहेगा। अच्छा उसकी बात हो ही रही है। अक्सर लोग जब आपका देखते हैं, इंडिया में भी देखते हैं, पाकिस्तान में भी देखते हैं, तो वो एक सवाल उनके जहन में होता है, यार ये जिस ट्रैक पे भगा रहे हैं कितनी एक स्ट्रेच है, ये कितना एक डिस्टेंस है उसका? अच्छा, हमारे पास जो ट्रैक है वो राउंड अबाउट 1 to 1.5 किलोमीटर्स है। अच्छा। मगर H2R को भगाने के लिए आपको ऐसा ट्रैक चाहिए कि जिसके ऊपर ना आप बस फ्री हो, आपका माइंड फ्री हो। असल में होता ये है कि जब आप 350 किलोमीटर्स पर आवर टच करते हैं तो आप एक सेकंड के अंदर एक फुटबॉल फील्ड क्रॉस कर रहे होते हैं। इट्स सो फास्ट।
ठीक है, तो इतनी स्पीड के अंदर ना आपको एक तो आप यूँ समझें कि 1 सेकंड के अंदर आप 400-500 मीटर्स क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको 400-500 नहीं, ऑलमोस्ट 200 या 250 मीटर्स, मगर आपको फिर अपने माइंड को भी फ्री रखना है और आपको ब्रेकिंग के लिए भी जगह चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ब्रेक कर सकें बाइक की। तो हमारा ट्रैक भी मुझे ये लगता है कि बहुत शॉर्ट है। H2 जब मेरे पास था तब ठीक था, BMWs के लिए ठीक था, मगर H2R के लिए थोड़ा सा मेरा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि हाउ मच डू यू थिंक यार कितनी स्ट्रेच हो जहां इसका एटलीस्ट फुल पोटेंशियल पे भगा सकें वन टाइम के 0 to whatever स्पीड इट गोज टू, वहां तक। मैं ये नहीं कहता कि 400 ही टच करें वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली, लेकिन कहां तक आप समझते हैं कि यार इतना ट्रैक एटलीस्ट होना चाहिए? अच्छा, दो चीज़ें इसके अंदर मैटर करती हैं। एक तो मैं ये कहता हूँ कि एक तो प्रॉपर ट्रैक होना चाहिए, जैसे जिसके अंदर कर्व्स भी हों, आप एक्सेलरेट करें, ब्रेकिंग करें, फिर टर्न्स लें, उसका एक अपना मज़ा है। हाँ। एक स्ट्रेट पैच का अपना मज़ा है, क्योंकि स्ट्रेट पैच जो हम नॉर्मल बाइक्स लेते थे वो 299 पे उनका लिमिटर लग जाता था, और वो फिर उसके बाद आपको ब्रेकिंग करनी पड़ती थी, फिर एक्सेलरेट करना पड़ता था। इसके लिए मुझे लगता है कि अगर हमें 3 to 4 किलोमीटर्स के राउंड अबाउट अगर हमें पैच मिल जाए तो इट्स मोर देन अनफ। उसके अंदर ये है कि आप, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये डर ना हो कि उस पर कोई साइड से कोई चीज़ आ जाएगी, कोई बाइक आ जाएगा, कोई बच्चा भागता हुआ आ जाएगा। क्लोज एनवायरनमेंट हो, कंट्रोल्ड हो। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो, तो वो उस तरह का हो तो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्लीशे किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन 350 लेट्स से आपने 350 टच किया ना इस पे? मैं 355 360 मेरे ख्याल में कराची में 360 भी हुआ है, आई एम नॉट श्योर मेरे ख्याल। अच्छा, तो ऑन अ स्ट्रेट पैच कितना टाइम लगता है इसे 350 करने में? मतलब इफ यू आर फ्री, जस्ट अब मैंने करना है और यही करना है कि टच करनी है मैं 350, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? लेस देन 20 सेकेंड्स। सीरियसली? हाँ, लेस देन 20 सेकेंड्स है। लेस देन 20 सेकेंड्स, और उस वक्त फुल टनल व्यू होता है आपका, आपको वैसे भी नजर कुछ भी नहीं आ रहा होता, बिल्कुल एक बारीक लाइन पे आप लोग चल रहे होते हैं, तो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू फोकस योरसेल्फ? अच्छा, फोकस करना वाकई डिफ़िकल्ट है। आपको एक तो हमेशा मैं कहता हूँ कि आप जब भी बाइक राइड पे निकलें, वो बेशक कोई भी बाइक हो, तो आपका माइंड जो है ना वो फ्री होना चाहिए, कोई टेंशन ना हो, कोई एंजाइटी, कोई परेशानी। अगर ये सब कुछ चल रहा होगा तो बाइक राइड अच्छी नहीं होगी। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि जब आपको टनल विजन हो रहा होता है आफ्टर 300 किलोमीटर्स पर आवर, तो आपकी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो गई होती है। आप अपने करीब की चीज़ों को नहीं देख रहे होते, लाइक जो कोई चीज़ आपके 10 मीटर्स पे, 50 मीटर्स पे या 100 मीटर्स पे है, वो मैटर ही नहीं कर रही। वो समझे ब्लाइंड स्पॉट ही हो जाता है, वो सामने क्योंकि देख वो रहे जो होते हैं। 50 मीटर्स और 100 मीटर्स पे जो आपकी चीज़ें हैं ना, वो इसलिए मैटर नहीं कर रही होती क्योंकि अगर वो चीज़ आपके सामने आ भी जाए ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कोई ब्रेकिंग का चांस नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम जो फोकस कर रहे होते हैं वो 100 मीटर्स के बाद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सब कुछ इतना फास्ट चल रहा होता है, तो 100 मीटर्स के बाद वाली चीज़ को फोकस करते हैं। अगर कोई चीज़ हमें नज़र आती है, कोई कार, कोई बाइक, कोई एनिमल, कुछ भी चीज़ है, तो हम ब्रेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। डिड यू एवर एक्सपीरियंस एनी क्लोज कॉल्स? मेरी हमेशा जो भी क्लोज कॉल्स हुई हैं वो सब सिटी राइड्स पे हुई हैं। एक दफ़ा लाहौर में हुई थी। अब बाइक अक्सर कोई CD70 या 125 जा रहा होगा तो फ़ौरन रोड दूसरी साइड पे आ जाएगा, जैसे होता है। हाईवेज के ऊपर मेरी इतनी क्लोज कॉल्स इसलिए नहीं होती क्योंकि ये एक तो इतना तेज़ है कि मैं अगर किसी को ओवरटेक करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि उनकी थिंकिंग से पहले हम गुजर गए होते हैं, उनको रिएक्शन टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो इस लिहाज से ये ठीक है। और कराची के अंदर इस दफ़ा भी 1-2 क्लोज कॉल्स हुई हैं, मगर वो भी शहर के अंदर थी। जब हमने हाईवे पे, हमने गाज़ियाबाद था या नूरियाबाद, वहाँ जाके राइड की, ज़बरदस्त। सही। अच्छा, ये सब आप लोग जानते हैं अच्छी तरह कि दिस बाइक इज़ फेमस फॉर व्हाट हाई स्पीड्स एग्जैक्टली, और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर मोटरसाइकिल है ये, लेकिन ब्रेक कैसी करता है वो भी जान लेते हैं इनसे कि आर यू सेटिस्फाइड विद ब्रेकिंग? कहाँ तक आपको लगता है कि यार अब मैं कंट्रोल कर लूँगा इजीली, इसकी ब्रेकिंग इतनी है कि यहाँ मेरी लिमिट आ रही है, यहाँ मैं आराम से इसे हैंडल कर सकता हूँ? अच्छा, इसकी ब्रेकिंग ने मुझे कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह डिसअपॉइंट नहीं किया। एक तो ये है कि इसकी H2 से ब्रेक्स इसलिए चेंज है क्योंकि ये सिरेमिक है, फिर उससे ज़्यादा कॉस्टली भी हैं, और दूसरा ये है कि मैंने आज तक कभी भी, मेरी जब एमरजेंसी ब्रेकिंग हुई है, एक तो हम इंजन ब्रेकिंग भी साथ साथ करते हैं डाउन शिफ्ट पे, और नॉर्मल ब्रेकिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है। ABS भी इसके अंदर है, तो ज़बरदस्त रह गया। सो फार सो गुड। हाँ, ज़बरदस्त, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। व्हाट बैरियर्स आर यू ट्राइंग टू अचीव, और यू स्टिल वेटिंग फॉर दैट टू हैपन? अच्छा, नहीं, बैरियर्स कुछ ऐसे नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे रीज़न क्या है उसको करने के पीछे।
अब देखें जब तुर्की के अंदर उन्होंने 400 किलोमीटर्स पर आवर टच किया तो उनके पास इंसेंटिव था। इंसेंटिव ये था कि तुर्की के अंदर ट्रैक्स हैं, ठीक है। दूसरा तुर्की के अंदर जो जब उन्होंने ये सब कुछ प्लान किया तो उसकी प्रॉपर एक कवरेज थी, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे मौजूद था। तैयब उर्दगान जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पे आए हुए थे देखने के लिए। तो ये इंसेंटिव होता है जो आपको चाहिए होता है, ठीक है। अब मैं अगर इसके ऊपर जाके 400 कर दूँ और एक व्लॉग अपलोड कर दूँ, 1-2 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे, उसके बाद दैट्स इट। मतलब आपको कोई भी ओन नहीं करेगा, नॉट इवन योर ओन गवर्नमेंट के वो, और बल्कि ऊपर से वो मुझे कहेंगे कि आपने क्यों किया है, हालांकि स्पीड लिमिट तो 120 है। तो ये एक प्रॉब्लम है। कोई अगर हमारे पास इंसेंटिव हो ना कि तो बेशक वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या किसी की भी तरफ से, तो फिर हम इसके ऊपर ये चीज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ इसके अलावा मुझे कोई चीज़ भी रोक नहीं रही। अच्छा, वैसे है क्या आपके जहन में? मैं फिर अगला सवाल करता हूँ विच इज़ वेरी क्रिटिकल कि यहाँ तक मैंने टच करना है, इस बाइक को जब तक है ये मेरे पास, इस स्पीड लिमिट को मैंने, व्हाट आर यू एक्चुअली आफ्टर? असल में होता ये है कि ना आप कभी भी ना किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते। जब मेरे पास R6 था तो मुझे लगता था कि वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बाइक है, क्योंकि वो 272 पे जाता था। मुझे लगता था इससे तेज़ कोई चीज़ दुनिया में बनी नहीं, क्योंकि मैंने चलाई नहीं हुई थी। उसके बाद जब मैंने 1000 सीसी लिया, वो 299 पे गया, तो मैंने कहा यार इससे तेज़ तो कुछ बन ही नहीं सकता। और फिर एक टाइम आया जब 299 स्लो लगने लग गया। फिर हमने कोशिश की कि हम ऐसे बाइक्स लें बाहर से जिनके लिमिटर रिमूव्ड हों, जो 299 से भी ऊपर जाएं। एक मैंने BMW लिया, वो 330 के करीब जाता था। फिर H2R लिया। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस पे 400 भी कर लूँगा तो मतलब नेवर एंडिंग। हाँ, वो एक नेवर एंडिंग है। मतलब मैं फिर उसके बाद क्या करूँगा, मतलब लाइक, तो इसलिए आई लाइक टू प्ले लाइक द स्लो एंड स्टडी गेम, ठीक है, जिसके अंदर आप इंजॉय कर रहे हैं 330s, 340s, 350s, 360s। अगर आप एक दफ़ा पीक को टच कर लेंगे ना, उसके बाद देयर इज़ नथिंग टू डू मोर। ओके, मैंने आपके शुरू के व्लॉग्स में शायद इफ़ यू रिमेंबर, आप मोटरवे ट्रैक कोई बन रहा था जी वहाँ बिल्कुल, वो था। उस वक्त है ये आपके पास? नहीं, H2 था मेरे पास उस टाइम। काश ये होता। बिल्कुल ऐसे। फिर इसका असल पोटेंशियल हमें पता चल जाता, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्ट्रेच था। वो तो बहुत बड़ा स्ट्रेच था। वो तो तकरीबन कोई 30-40 किलोमीटर्स का पैच था। बेशक उसके अंदर कर्व्स भी थे, स्ट्रेट पैच नहीं था, मगर ये है कि हमें याद है कि हम उसके ऊपर जाते थे। अभी वो रोड ओपन नहीं था, ये मैं फिर बता रहा हूँ, हाँ, मुझे ये ना कहे कि हाईवे के ऊपर हाँ। जाके करते थे। रोड क्लोज था वो रोड, हम साइड से कच्चे रास्ते से ऊपर जाते थे। और उसके ऊपर तो मुझे याद है हम 299 पे मीटर लॉक करके 3-4 बाइक्स हम बस जा रहे होते थे। और उसके बाद मतलब आपका ब्रेन जो है ना वो इतनी देर कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता, तो आपको वर्टाइगो शुरू हो जाता है। तो हम हेलमेट के अंदर ही ऐसे ऐसे हो रहे होते थे। तो फिर हम उसके बाद ब्रेकिंग करते थे और फिर दोबारा एक्सेलरेट करते थे। वो एक अच्छा पैच था, खानेवाल मुल्तान का पैच था एक छोटा सा। तो काश कि उस वक्त होता भाई, तो फिर हमें और मज़े के ब्लॉग्स देखने को मिलते। अच्छा, आप, अब मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ ज़रा टफ किस्म का, बहुत ही टफ किस्म का। अच्छा, वो कहते हैं ना हुस्न के साथ बदनामी भी आती है, ठीक है। आप माशाल्लाह खुद भी, पहले तो मुझे ये बताएं टोपी उल्टी क्यों पहनते हैं हमेशा माशाल्लाह? ये बस वैसे ही, कोई इसके पीछे नहीं। अभी मैंने उम्रा किया था। अच्छा, तो मैंने उसके बाद अपनी गंज करवाई। तो फिर मैंने अभी कुछ अर्से के लिए पहनो, फिर उतार दूंगा, थोड़े बाल बड़े हो जाए। जी, मैं तो कदे नहीं पाई, देख लो जी। बहरहाल सीन ये है कि अगर आप कमेंट्स पढ़ते हो, एक कमेंट अक्सर आता है और वो मैं भी देखता हूँ, तो वो अगर मुझे कोई ऐसा कहता है मुझे भी चुभता है, ऑब्वियसली आपको भी होता होगा कि यू आर एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग द यूथ इन अ बैड वे, यू आर पुशिंग देम कि यार एक्सट्रीम पे जाओ। पावे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 70 है, 125 है, वो हर कोई डॉक्टर ज़ीशान बनने के चक्करों में। तो हाउ डू यू आंसर दिस क्रिटिसिज्म? देखें, अगर आपने मेरे से इन्फ्लुएंस ही होना है ना, अगर लोग वाकई किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं तो फिर पहले आप डॉक्टर बन जाएं, ठीक है। और ये सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मेरे नाम के साथ डॉक्टर ज़ीशान है, मेरे इंस्टाग्राम पे डॉक्टर ज़ीशान है। अगर मेरे से इन्फ्लुएंस होना है तो सबसे पहले डॉक्टर बने। बाइक्स तो सब कुछ बाद में आया, मैं तो डॉक्टर बन गया था जब मैंने बाइक्स लिए थे। तो मैं किसी को रोक नहीं सकता, मगर मैं अपनी वीडियोस के अंदर कोशिश करता हूं कि मैं ये बात करने की कोशिश करूं कि मैं हर बाइकर को हमेशा बताता हूं कि बाइक चलाएं, क्योंकि मेरा पैशन है बाइक्स। और मैंने ये नोट किया है कि बाइक्स जो है ना, वो आपको जितना फ्रीडम, जितना माइंड का सुकून बाइक्स देते हैं ना, दुनिया की कोई कार नहीं दे सकती। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हर्ट होंगे जो कार लवर्स है मेरी ये बात सुन के, मगर अगर आपने सुकून में ही बैठना है, एसी चला के बैठना है शीशे ऊपर करके और ड्राइव कर रहे हैं, तो वो आप घर में भी बैठ सकते हैं अपने सोफे के ऊपर। जो थ्रिल इसके ऊपर है, जब आप इंजन के ऊपर बैठते हैं, जब सामने से आपको हवा लगती है, जब आपने हेलमेट पहना होता है,
वो वाला थ्रिल किसी चीज़ के अंदर नहीं है, वो बहुत सुकून है। तो मैं हमेशा राइडर्स को कहता हूँ कि आप बाइक चलाएं, मैं ये नहीं कहता कि तेज़ चलाएं, मैं तेज़ चला रहा हूँ मुझे देख लें, क्या ये काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो इन्फ्लुएंस अगर आपने होना है तो यूँ तो हम मिशन इम्पॉसिबल देख के पहाड़ों के ऊपर से भी छलांग लगा सकते हैं, बिल्डिंग के ऊपर भी छलांग लगा सकते हैं, तो हम वो नहीं करते क्योंकि हम सबके पास एक दिमाग है, ठीक है। तो अल्लाह ने आप सबको भी दिमाग दिया है और उसके मुताबिक सोचें, बी सेफ़, हमेशा सेफ़ राइड करें और मेरे वाली हरकतें ना करें। डॉक्टर साहब, लेट्स टॉक अबाउट द टायर्स। यू आर स्टिल यूजिंग स्लिक्स ऑन इट? जी मैं स्लिक्स यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे सेकंड स्लिक्स हैं। सेकंड स्लिक्स है, और अभी आप हमें बता रहे थे व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ इट? अच्छा, ये चलते हैं 1500 किलोमीटर ठीक और टायर वार्मर्स के साथ अगर आप यूज़ करें तो शायद 2000 तक भी चल जाएं, क्योंकि मैं टायर वार्मर्स के साथ नहीं करता, खुद वार्म करता हूँ जब चला रहा होता हूँ, तो उसमें थोड़ा ना वेयर ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, तो अराउंड 1500 से 2000 के दरमियान में चल जाता 1500। अभी आप सुनना एक चीज़, अच्छा क्या प्राइस है इनकी टायर्स की? है। इसके फ्रंट और बैक जो पेयर है ना, वो तकरीबन 4.5 लाख के करीब कॉस्ट करता है। सो ये किस कंपनी के टायर्स ये हैं? ब्रिजस्टोन बैटल एक्स V2। ये ब्रिजस्टोन बैटल एक्स है, इसकी कम्पिटेटिव कंपनी सेम प्राइस में दे रही हैं या ऊपर नीचे हैं? नहीं, तकरीबन सेम प्राइस होती है, मगर इसके अंदर रिकमेंडेड जो कंपनी की तरफ से है वो ब्रिजस्टोन बैटल एक्स है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। क्लीशे अगेन क्वेश्चन, बिकॉज इट इज़ अ मोटरसाइकिल कंबस्शन इंजन, तो वो बात तो करनी पड़ेगी। आप फ्यूल रेगुलर डालते हैं या हाई ऑक्टेन डालते हैं? मैं इसके अंदर जो रिकमेंडेड है ना वो है 92 प्लस ऑक्टेन्स। ठीक है। इसके अंदर आप लाइक हाई ऑक्टेन जो पाकिस्तानी है वो यूज़ करें, मगर उस जगह से यूज़ करें जो आपको पता हो श्योर हो के, श्योर हो के अच्छा मिल जाता है, तो हाई ऑक्टेन से। तो अदरवाइज ये क्या ऑक्टेन बूस्टर यू कैन यूज? ऑक्टेन बूस्टर भी यूज़ हो सकता है, और मगर इसके अंदर ना मैंने आज तक रेसिंग फ्यूल नहीं यूज़ किया। अच्छा, हाँ, वो मैंने आज अभी तक नहीं यूज़ किया, बस हाई ऑक्टेन वो में मिलता use है करता पाकिस्तान से? नहीं, इंपोर्ट करना पड़ता है, अच्छा अच्छा, उसके कैन्स आते हैं बाहर से। ठीक हो गया। तो उसमें ऑब्वियसली फिर परफॉर्मेंस में हो फ़र्क पड़ता जाती है, है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ठीक हो गया। अब बात हो ही रही है फ्यूल की, तो इंडियन सवाल देती कितना है? नहीं, हाँ, बिल्कुल ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बाइक जो है ट्रैक बाइक है, और ये करता है तकरीबन मैंने जो अपनी मैक्सिमम इसके ऊपर एवरेज निकाली हुई है ना वो 4 है, 4 किलोमीटर 4 पर किलोमीटर लीटर 12 लीटर पर लीटर, और ये मैक्स है, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये जिन आरपीएम्स के ऊपर ये भाग रहा होता है ये 2-3 से ज़्यादा नहीं करता। गपशप है वो इसके लिए, बिकॉज यू नो व्हाट इट इज़ मेड फॉर, वो वाला सीन है। तो फिर जब ये मशीन हो, यू डोंट इवन केयर अबाउट माइलेज के क्या देती है क्या नहीं देती। हाँ, वो उसमें ज़रूर होता है जब आप ऑन ट्रैक होते हैं, फिर हिसाब किताब रखा होता है, इतने किलोमीटर करूँगा इतना फ्यूल चाहिए, वो ट्रैक की कहानी दूसरी होती है। सो अब डॉक्टर साहब भी हैं, कावासाकी H2R भी है। आप यहाँ से उठ जाएं वरना कानों के पर्दे आपके फट जाएंगे। अच्छा, साउंड सुनना है? हाँ जी, लेट्स गो एंड फायर इट अप। ये अभी वार्म अप हो गया। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। अमेजिंग साउंड, अमेजिंग साउंड। होगी तसल्ली आप लोगों की, हमारे कानों की बैंड बज रखी है पूरी। एक तो बिल्कुल वो एको भी है यहाँ पे, क्लोज जगह, और इसमें ऊपर से कावासाकी H2R। सो अभी मैं डॉक्टर साहब से यही पूछ रहा था, जो कि हमारे क्वेश्चन होते हैं, यकीनन आपके भी जहन में आ रहे होंगे, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। एग्जॉस्ट सिस्टम आफ्टर मार्केट है या इसका अपना? नहीं, ये H2R क्योंकि ट्रैक बाइक है तो इसके अंदर यही एग्जॉस्ट आता है जो कावासाकी कंपनी लगाती है, इसके अंदर कोई आफ्टर मार्केट नहीं लगा है। इसकी कॉपी करती है वैन डीमन, ठीक है, H2 के लिए। सही, ठीक है, वैन डीमन बिल्कुल इसके जैसा एग्जॉस्ट बनाती है और वो लगाती है, वो आप मतलब आफ्टर मार्केट आप ले सकते हैं, क्योंकि इतना जो लाउड साउंड है ये रोड लीगल नहीं होता बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर भी नहीं, किसी कंट्री के अंदर रोड लीगल नहीं होता।
तो क्योंकि H2R ट्रैक बाइक है तो इस पे उन्होंने लगा के दिया। ठीक है, तो इस पे आपने लाइट्स वगैरह तो नहीं लगाई ना? मैंने कुछ भी नहीं लगाई इसकी। अगर मैं स्विच ऑन करूं तो आपको एक रेयर लाइट नज़र आएगी जो कि ऑन हो रही है, और अगर मैं ब्रेक प्रेस करूंगा तो ये ग्लो भी करेगी। ये जो लाइट है ना, ये भी जब कावासाकी H2R आता है तो ये ऑफ होती है, ये ऑन नहीं होती। बिकॉज ट्रैक बाइक तो हाँ, मगर क्योंकि हम अक्सर बाइकर्स राइड पे निकलते थे तो मेरे जो पीछे बाइक्स होते थे ना, उनको पता नहीं लगता था कि मैं ब्रेक कब कर रहा हूँ, तो वो बहुत करीब आ जाते थे। तो इसके अंदर ना उन्होंने एक प्लग दिया हुआ है, इसकी टेल को उतारें तो वो प्लग है, तो वो उतरा होता है सही। जब आप कंपनी से बाइक लेते हैं तो बस आपने उसको प्लग इन करना है तो ये लाइट ऑन हो जाती है। ठीक होगा। अदरवाइज ये कि रात को खैर लेके निकलना भी डेंजरस है, और ये बना हुआ भी नहीं है कि रात को आप कहीं लेके निकलें या दिन को भी इवन रोड्स पे लेके निकलें, ये हिम्मत है इनकी। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किस प्राइस ब्रैकेट में आ रहा है इस वक्त ये पाकिस्तान? अच्छा, इस वक्त ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैंने जब लिया था उस टाइम ये बाइक 1.25 करोड़ रुपए का था, और उस टाइम सब ना हैरान हो रहे होते थे कि 1.25 करोड़ रुपए का बाइक ले लिया। नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, 1.25 करोड़ का नहीं होगा, इतने का नहीं होगा, ये बाइक तो बड़ा सस्ता होना चाहिए। अब इस टाइम अगर आप कावासाकी H2 मंगवाते हैं, H2R मंगवाते हैं, मैंने जब मंगवाया था डॉलर वॉज अराउंड 160 150। बड़े अच्छे टाइम में मंगवाया था। कब मंगवाया था, किस ईयर में? ये ईयर था आई गेस 2020 था, आई गेस 2020। मॉडल 18 है ये? 16 2020 में हमने मंगवाया था। और अब अगर आप मंगवाते हैं तो इजीली ये 2.5 करोड़ के करीब अगर आपको, क्योंकि अब आ सकते हैं 19 मॉडल। कोई मेरा अगर क्वेश्चन रह गया हो, क्योंकि बंदा ऐसी चीज़ को देखता है तो स्टार स्ट्राइक हो ही जाता है, जहन से चीज़ें भी निकल जाती हैं। सो अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह तबारक व तआला। अदरवाइज़ ये है कि आप डॉक्टर ज़ीशान के इंस्टाग्राम पेज पे आप लाइव होते हैं ना, बादशाह हाँ गपशप लगती रहती है इंस्टाग्राम, तो आप इनसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन मेरा रह गया हो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच जी। एनी टाइम जी, जज़ाकल्लाह। एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू बाइक मेट पीके, मेक श्योर यू डू इट, और साथ ही कहने की ज़रूरत है सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। राइड सेफ एंड यू आल्सो राइड सेफ, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।